क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान की मृत्यु होती है, जब शरीर निश्चल हो जाता है, जब सांसें थम जाती है, तब आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? क्या वह भगवान को याद करती है? क्या वह अपने माता पिता को पुकारती है? या फिर इसे भी प्रिय कोई ऐसी वस्तु थी जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय लगती थी? या वह उस इंसान को याद करती है जिससे उसे सबसे ज्यादा मोह था? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम जानेंगे गरुड़ पुराण और शास्त्रों के अनुसार कि मृत्यु के बाद आत्मा पहले किसे पुकारती है, आत्मा क्या देखती है, किसका नाम सबसे पहले निकलता है, और अंत में सबसे डरावनी सच्चाई, क्योंकि आखिरी बात आपकी पूरी सोच बदल देगी। मृत्यु का क्षण आत्मा क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अचानक नहीं आती, आत्मा को पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। जब मृत्यु का समय आता है, शरीर भारी लगने लगता है, आंखें कुछ और देखने लगती है, कानों में अजीब सी आवाजें आती है और मन भय से भर जाता है। उस समय आत्मा शरीर छोड़ने के लिए संघर्ष करती है, क्योंकि उसे पता होता है अब वह दुनिया छूटने वाली है। और यहीं से शुरू होती है पहली पुकार। आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा सत्य, मृत्यु के समय आत्मा सबसे पहले उसका नाम लेती है जिससे उसे सबसे अधिक मोह होता है। यह नाम हो सकता है माता, पिता, पत्नी बटा पति, बेटा बटा बेटी, प्रेमी बटा प्रेमिका, या फिर धन और संपत्ति। अधिकांश लोग भगवान का नाम नहीं लेते, क्योंकि जीवन भर हम भगवान को याद ही नहीं करते। आत्मा उसी को पुकारती है जिसे उसने जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया, माँ, परिवार और मोह की सच्चाई। बहुत से लोगों की आत्मा सबसे पहले माँ पुकारती है। क्यों? क्योंकि माँ ही वह रिश्ता है जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय कोई भी रिश्ता साथ नहीं जाता। आत्मा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन आत्मा की आवाज कोई सुन नहीं पाता। परिवार सामने होता है, लेकिन आत्मा तब भी अकेली होती है। धन और अधूरे सपने। कुछ आत्माएं अपने घर, पैसे और जमीन को देखकर तड़पती है। वह कहती है, यह सब मेरा है, मैं कैसे छोड़ दूं? गरुड़ पुराण कहता है, धन सबसे बड़ा मोह है और यही आत्मा को सबसे अधिक कष्ट देता है। आत्मा चाहकर भी एक सिक्का साथ नहीं ले जा सकती जो भगवान को याद करते हैं। अब आती है सबसे पवित्र बात, जो इंसान जीवन में भगवान का नाम जपता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, किसी को कष्ट नहीं देता, उसकी आत्मा मृत्यु के समय भयभीत नहीं होती। ऐसी आत्मा की पहली पुकार होती है, नारायण, नारायण, या राम, राम। गरुड़ पुराण कहता है, जिसकी जीभ पर मृत्यु के समय भगवान का नाम हो, उसका मार्ग सरल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का नाम ही एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और परमात्मा में लीन हो सकता है। यमदूतों का आगमन। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक की यात्रा करनी होती है, लेकिन पापी आत्मा को यमदूत दिखाई देते हैं। साथ ही साथ पापी आत्मा को यमदूत मार्ग में कई भयंकर सजा देते हुए नरक ले जाते हैं, जबकि धर्मात्मा को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो उसे स्वर्ग की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यही तय होता है आत्मा का अगला मार्ग, स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण की अंतिम सीख, जैसा जीवन वैसी मृत्यु। अगर जीवन भर सिर्फ पैसा, सिर्फ रिश्ते, सिर्फ अहंकार, तो मृत्यु में भी वही पुकार होगी। लेकिन अगर जीवन में भक्ति, सेवा, सत्य,
तो मृत्यु शांति बन जाती है। आत्मा की अंतिम पुकार। तो अब बताइए, अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए तो आपकी आत्मा सबसे पहले किसे पुकारेगी? सोचिए, क्योंकि वही पुकार आपके अगले जन्म का रास्ता तय करेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचती रहें।